वेलकम बैक टू द वॉर एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जो मंडे को मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में जहां से एक शार्प फॉल बाइंग तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बुरा कंडीशन हो चुका है अभी। और जैसा कि मैंने बताया था, मैंने ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रखा है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार आप चेकआउट कर सकते हो जरूर से। और सेंसेक्स का बात करते हैं कि सेंसेक्स में जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं अपने सामने, जहां से हमें एक बेहतरीन सेलिंग एक्सपेक्टेड है, ठीक है, उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। और ऑलरेडी आप लोग को पता ही होगा, अभी तक आपने बहुत सारे न्यूज़ वगैरह देख ही लिए होंगे। ईरान पे लगातार अटैक्स स्टार्ट है इसराइल का, और यूएसए भी सपोर्ट में है। और सबसे मेन पार्ट जिसकी वजह से इंडियन मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से जो ऑयल का जो बोले तो सप्लाई वगैरह, या फिर जो ऑयल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, वो जो चेन है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं एक सेलिंग हमें एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर कल के मार्केट में। और देखना ये है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जहां से हमें अपने ट्रेड को प्लान करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को बिना डिले किए हुए। और देखो, एक मैं बस एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। जिस भी दिन, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल परसों या जब भी, ये चीज हमेशा याद रखना एक पॉइंट, ठीक है। ये जो मैं अभी ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ ना, ठीक है, जिस दिन मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, यानी अपसाइड के लिए जिस दिन मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है अपसाइड के लिए, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, उस दिन यहां से ऊपर 1200 पॉइंट, समझ गए, क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहां से जिस दिन भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, यहां से क्लियर कट 1200 1500 पॉइंट आपको यहां से क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने बताया ये इनडायरेक्टली समझ लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं कल के मार्केट के ऊपर, कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, क्या रहेगा लेवल्स, उसके बारे में ध्यान से देखते हैं एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि मार्केट अभी जिस लेवल पे है वो एक, ऐसे तो देखा जाए तो एक बाइंग एरिया था जहां से मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता था, ठीक है, देयर इज अ चांस। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस है उसके वजह से अब मार्केट सोचेगा कि यार अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल जो कि बाइंग एरिया है, ठीक है, वो ये बाइंग एरिया है। लेकिन अब इसके भी एक्सट्रीम पे अगर हम देखें, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और एक्सट्रीम लेवल पे चेक करेंगे कि कहाँ से हमें एक बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आपको नजर आएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ना, इसका आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट मार्केट टैप करता हुआ कल के मार्केट में नजर आ सकता है। यानी कि देखो, सिंपल है अपने सामने सिनेरियो। मार्केट जैसे ही ये जो अभी जहां ट्रेड कर रहा है ये ब्रेकडाउन देता है इसका लो, ठीक है, यहां से कंटिन्यू हम मार्केट को डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। यानी कि जो कंडीशन है, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, मार्केट कंटिन्यू, ठीक है, छोटा सा पुल बैक ले सकता है, रीटेस्टिंग क्रिएट कर सकता है, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट आपको यहाँ पे डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ही क्लियर कट है ये चीज, इस चीज को समझ के रखना। बाकी आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और मतलब माइनर कर सकते हो, ठीक है, यानी कि और इसको छोटा कर सकते हो। उसके लिए वैसे तो हमें जाना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, लेकिन ठीक है, फिलहाल के लिए ये जो एरिया है ना इसको ज्यादा हम लोग छोटा नहीं कर सकते। मैक्सिमम जब मार्केट इस लेवल के अंदर रहेगा हमें सिंपल वेट करना है। अगर मार्केट हमें कोई इस एरिया के अंदर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ से हम एक छोटा सा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक स्कैल्प मूव, ठीक है। ध्यान से सुनना और इस चीज को समझना। अगर मार्केट इस लेवल के अंदर से कहीं से रिजेक्शन लेके अपसाइड के लिए मूव करना चाहे तो यहाँ से हम एक छोटा सा अपसाइड का एक पुल बैक स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर इस लेवल का भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, तो फिर तो ब्लड बात हो सकता है सेंसेक्स के अंदर, बहुत ही गंदा वाला आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि उसके बाद नीचे का जो लेवल है ना वो बहुत नीचे है, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ये सारा लोस ब्रेक करते हुए कंटिन्यू डाउन साइड के लिए ये जो एरिया है ना इसके आसपास आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मैं मार्क कर देता हूँ एक एक करके, ठीक है, ध्यान से देखना।
जब मार्केट ये जो लो है ना, अगर इसको ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए, तो फिर कंटिन्यू ये जो ब्लैक लाइन देखो, ये जो लो है ना, इस कैंडल का लो, इसको हम सिंपल मार्क करके रखेंगे नेक्स्ट अपना अप्रोच के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा इस चीज को समझना, जब मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, तो यहाँ पे देखो, अगर इस मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया, एक रीटेस्टिंग का जरूर वेट करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप मत होना। यहाँ पे एक रीटेस्टिंग का जरूर से वेट करना, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू करे, फिर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। डायरेक्टली डाउन साइड के लिए एक मूव देता हुआ, बेहतरीन मूव देता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन रीटेस्टिंग का वेट जरूर से करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एग्रेसिवली आप एंटर कर गए हो मार्केट में बिना लेवल्स को चेक किए, बिना लेवल्स को देखे, और कहीं जाके आप ट्रैप हो गए 50 पॉइंट 30 40, क्योंकि देखो कल के मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने वाला है, प्रीमियम अप डाउन बहुत तेजी से होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कहीं जाके मार्केट में ट्रैप हो जाओ, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे अपने पास, जहां से हमें एक सेलिंग एक्सपेक्टेड हो सकता है, यानी कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप होता है या फिर एक पुल बैक लेता है, फिर मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से सेलिंग अगर कंटिन्यू करता है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है, तो अपने पास एक सिंपल लेवल होगा जहां से हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, वो होगा कहीं ना कहीं ये लेवल जो है, ये रहेगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल। अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इन केस, ठीक है, तो वहां पे ये सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ से अपसाइड के लिए जाए, इस रेंज को टैप करे और टैप करके फिर यहाँ से जो सेलिंग कंटिन्यू करे, तो फिर शार्प सेलिंग में चला जाए। ये चीज सिंपल है, बाकी अपसाइड के लिए अपना कोई व्यू नहीं रहेगा। अगर अपसाइड मार्केट जाता भी है तो हम सिंपल मार्केट को अवॉइड करेंगे, जैसा कि निफ्टी में मैंने बोला था, और बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में तो नहीं, बैंक निफ्टी में मैंने बोला था प्रॉपर तरीके से, वैसे ही हर एक, या तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, जहां से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा तो हम सेल साइड के लिए जाएंगे। अदरवाइज अगर बाइंग के लिए कोई भी सिनेरियो अगर हमें देखने को मिलता है, तो हम सिंपल मार्केट को अवॉइड करेंगे। हो सकता है अगर नहीं मिले तो कल के लिए प्रॉपर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, लेकिन बाइंग के लिए कोई भी हम अपॉर्चुनिटी वैसा नहीं फाइंड आउट करेंगे, या फिर कोई भी बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर आप बाइंग में अगर जाते भी हो, एंटर करते भी हो किसी भी इंपॉर्टेंट की लेवल से, तो हो सकता है आप फिर ट्रैप हो जाओ, और आपका जो एसएल है वो भी हो सकता है कि स्किप हो जाए और आप एक बड़ा लॉस कर जाओ। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, चीजों को सिंपल रखते हुए इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी डाउन साइड का मैंने हर एक लेवल बात किया हुआ है, यहाँ पे कैसे क्या मूव हो सकता है देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखो, बोल रहा हूँ, देखो मेरा क्या पर्सपेक्टिव है कि मुझे जहां से भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेल साइड के लिए ही हम कुछ भी सोचेंगे, ठीक है। बाइंग का अपना कोई कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए तो एटलीस्ट कुछ नहीं रहने वाला है। बहुत ही सिंपल सा ये सेंसेक्स का एनालिसिस है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के ऊपर। इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो वो भी जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ज्यादा ये मत कुछ सोचना कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेवल्स वगैरह होंगे, या कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत चीजें सिंपल है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेल साइड के लिए हम बैठेंगे, अच्छे खासे पॉइंट को कैप्चर करेंगे। एक से दो ट्रेड प्लान करना, ज्यादा ट्रेड प्लान मत करना, क्योंकि ऐसा होगा इमोशंस में आप जाके फिर लूज कर जाओगे, अपना जो पैसा बनाया हुआ रहेगा वो भी आप गंवा दोगे। तो इसलिए एक से दो ट्रेड मैक्सिमम, बाकी डन कर देना मंडे को। और वैसे देखते हैं अभी वॉर का क्या सिचुएशन रहता है, कैसा रहता है। अभी भी सैटरडे तो है, आज संडे कल का दिन है, देखते हैं कल कैसा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कुछ इसका सोल्यूशन निकलता है नहीं निकलता है, कहाँ जाके कंक्लूड होता है, ये सब चीज इस पे थोड़ा सा नजर बनाए रखना। अगर कुछ वैसा पीस टाइप कुछ क्रिएट होता है, तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो कि मंडे को मार्केट को अवॉइड कर देना, ठीक है। ये था अपना फाइनल सेंसेक्स का एनालिसिस। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स एनालिसिस। थैंक यू।